हम और आप चाहते थे कि फिल्म इंडस्ट्री का काम जल्द से जल्द शुरू होगा और हम अपने काम पर, अपने रोजगार पर जल्दी से जल्दी लौट पाएंगे। लेकिन इस मुंबई में आए ताऊते चक्रवाती तूफान ने तो पूरा तबाही मचा डाला। मुंबई के लोगों के साथ साथ मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। अब लोगों को कितना नुकसान पहुंचा है वो थोड़ा मैं आपको डिटेल बता देता हूं और आप समझ पाएंगे कि लोगों के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री को कैसे नुकसान पहुंचा। आपको देखना जरूरी है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं अपने घरों को ताला मारकर अपने गांव चले गए हैं। तो कितना नुकसान पहुंचा ये आपको जानना जरूरी है। अब तक आप लोगों को कई सारी इस तूफान से जुड़ी वीडियो, कई सारे फोटो पहुंच चुके होंगे। आपको पता चल गया होगा इस तूफान ने मुंबई वासियों को बहुत नुकसान पहुंचा है। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग अभी जो है अपने घरों में ताला मार के अपने गांव चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि यहाँ पर कोरोना महामारी थी, साथ साथ जो है यहाँ पर लॉकडाउन लग रहा था। तो इनमें से वो घर कहाँ कहाँ पे, जैसे पक्की चाली में कई घर होते हैं, कई झोपड़पट्टी वाले घर है, कई मीठी नदी के किनारे घर है, मतलब कोई ऐसे नाले वाले के किनारे कई लोगों के घर हैं। कई लोगों के घर ग्राउंड फ्लोर पे थे और वो लोगों ने अपना सारा सामान अंदर छोड़कर ताला मार के चले गए थे। ऐसे में उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि ये तूफान आ जाएगा और इसमें इतनी बारिश होगी कि कई जगहों पर पानी भरेगा। तो आपको ये जो है कुछ तस्वीरें यहाँ पे दिख रही होंगी। तो कई इलाकों में जो है ये बरसात की वजह से पानी वहाँ पे जमा रहा, घुटनों तक पानी जमा रहा। अब इसकी वजह क्या है? आप जानते हैं कि बीएमसी जो है वो जो है वैक्सीन की ओर ध्यान दी थी, कोरोना महामारी को रोकने की ओर ध्यान दी थी और ये साफ सफाई नहीं हो पाई थी, इसलिए पानी जल्दी से नहीं निकल पाया। इसके वजह से कई ऐसे निचले इलाकों में पानी घुटनों तक भरा। अब अगर घर में कोई होता तो इतना नुकसान नहीं होता दोस्तों। आप भी जानते हैं, आप अगर होते तो आप बचा लेते अपने घर को। और वैसे भी क्या है, समय से पहले ये बारिश आ गई, इसका अंदाज़ा आप लोगों को भी नहीं था। आप लोग सोचे चलो ठीक है बारिश से पहले हम लौट जाएंगे, अपने घरों को जो है कवर कर लेंगे। कई घरों के छत वगैरह पे पानी चूता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब दूसरी बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री को कैसे नुकसान हुआ। भाई देखिए, ऐसा है, आपको पता है कि अभी ये लॉकडाउन लगे अभी 1 महीना हुआ है। इससे पहले लॉकडाउन जो लगा था वो खुलने के बाद कई सारे टीवी और फिल्म जो इंडस्ट्री के जो लोग थे उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। सीरियल वाले लोगों ने अपना सेट वेट जो है वो एकदम टिक टॉक कर लिया था, रिपेयर करवा लिया था, क्योंकि इससे पहले 6-8 महीने का लॉकडाउन लगा था। तो उन्होंने रिपेयर करा लिया कि भाई शूटिंग शुरू होगी। उन्हें नहीं पता था कि लॉकडाउन लग जाएगा। कई सारे जो है फिल्म सिटी में भी सेट लगे हुए हैं, उन्होंने अपना सब कलर वलर कर लिया था, शूटिंग शुरू ही करने वाले थे, चला भी था, लेकिन फिर से लॉकडाउन लग गया। तो उनका सेट जो है वो रेडी था। उन्होंने सोचा कि चलो ये लॉकडाउन हटेगा 15 दिन 20 दिन का, उसके बाद फिर हम अपने काम पे लौट आएंगे। इसलिए उन्होंने सेट पूरा रेडी करके रखा था। जैसे ही 1 जून को अगर परमिशन मिल जाती है तो वो शूटिंग शुरू कर देते थे। लेकिन भाई इस तूफान ने तो वहाँ भी कहर बरपा दिया। अब फिल्म सिटी में भी कई सारे ऐसे सेट हैं जो आपको पता ही होगा कि सेट को ढकने के लिए ऊपर से भी एक सेट लगाया जाता है जो पतरे का, बाम्बू का बनाया जाता है, ऊपर ताड़पत्री वगैरह लगाई जाती है। लेकिन हुआ क्या, वहाँ पे भी रख रखाव के लिए कोई था नहीं, शूटिंग चालू नहीं हुई, तो कौन देखेगा। तो भाई तूफान ने जो है इनको भी जो है छपरा फपड़ा सब उड़ा दिया। तो क्या हो गया कि अंदर का जो सेट है वो आपको पता ही है प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, तो वो सब भी भीग भाग के वो भी गल हो गया। तो अब इसमें होगा क्या कि भैया जब शूटिंग करने आएंगे तो भाई इनको टाइम लगेगा। मतलब आप बोलोगे कि भाई शूटिंग करो, लेकिन इतना तारीख फटक से नहीं हो पाएगा, लेट होगा। ऐसी तरह से क्या होगा कि कई सारे टीवी सीरियल के सेट भी जो है ना, जो मतलब सेट लगे रहते हैं अंदर स्टूडियो में, तो भाई इनमें क्या होता है कि कुछ कवर वर होता है, लेकिन फिर भी क्या है कि अगर आप वहाँ शूटिंग कर रहे हो, लोग ज़्यादा रहेंगे, सब लोग देखते ताकते रहेंगे, तो बारिश का पानी आएगा तो संभाल सकते हैं ना, रोकथाम कर सकते हैं। लेकिन भाई अभी तो कोई है नहीं कहीं पे, रख रखाव के लिए कोई आदमी है नहीं, शूटिंग हो नहीं रही है, तो भाई कौन देखेगा, कैसे पता चलेगा। तो ऐसे कई स्टूडियो में, जैसे मीरा रोड, भाईंदर साइड में जो बोरीवली सब जो सारे स्टूडियो थे ना, उसमें कई भाभी जी घर पे हैं और ऐसे कई सीरियल आते हैं जो ऐसे रियलिटी शो भी आते हैं, और कई सारे स्टूडियो में उनमें जो है पानी घुस गया है। अब घुसने वजह से क्या हो गया है, ये सारे सेट तो भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस और वही लकड़ियों के प्लाई के होते हैं नकली सब, तो पानी पड़ने की वजह से खुल गया। तो इस वजह से जो है फिल्म इंडस्ट्री का काफ़ी नुकसान हुआ है। नुकसान क्या भाई, अब जब ये परमिशन देंगे कि भैया शूटिंग शुरू करो, तो इतने अचक्के से शूटिंग नहीं हो पाएगी। पहले ये रिपेयरिंग कराएंगे, सेट वेट बनाएंगे, इनमें महीने 2 महीने फिर खर्च करेंगे, फिर बाद में शूटिंग शुरू होगी। साथ ही आपको बता देता हूँ भाई कि अब क्या हो गया कि कई सारे जो है ना इक्विपमेंट वाले भी वो भी परेशान हो गए। क्या हो गया
शूटिंग चल नहीं रही थी, ताला बंद करके चले गए थे। लाइट वाले, कैमरा वाले, साउंड वाले, प्रोडक्शन वाले, ऐसे सेटिंग वाले, बहुत सारे लोग अपना अपना गाला वाला बंद करके चले गए थे। अब ऐसे में ये पता नहीं था कि ये तूफान आएगा, पानी जो है भरेगा। तो कई सारे जो है लाइट इक्विपमेंट के जो गाले थे, जो गोदाम थे, वहाँ पानी भर चुका है। कई सारे कैमरा जो है वहाँ पे पानी भर चुका है। कई सारे जो सेटिंग डिपार्टमेंट के जो लोग गोदाम बनाए थे वहाँ पे पानी भर चुका है। प्रोडक्शन वाले भी कई ऐसे सारे गोदाम, वहाँ पे पानी भर चुका है। तो इस ऐसे नुकसान हो चुके हैं दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भारी नुकसान हुआ है। इस बिन बुलाए मेहमान ने सब छितर बितर जो है चौपट कर दिया है। तो इससे क्या है कि भाई वही हम और आप परेशान होंगे, क्योंकि आप भी सोच रहे थे काम जल्दी शुरू होता, हम लोगों को रोजगार मिलता, थोड़ा रोजी रोटी मिलती। लेकिन ये क्या है, तूफान ने जो है फिल्म इंडस्ट्री के भी सारे जो है नुकसान कर दिए हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें और आपको थोड़ा सा डिले होगा, थोड़ा समय लगेगा शूटिंग शुरू होने में। तो मुझे लगता है कि आज की जानकारी और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी होगी तो ही आप लाइक देना, और ये वीडियो आपके काम की है, ये चैनल अगर काम का होगा तो ही आप सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।